जरा साल 2020 का फरवरी महीना याद कीजिए। सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था, है ना? और फिर अचानक से कोविड आया और देखते ही देखते हमारी पूरी दुनिया बदल गई। आज हम एक बार फिर एक वैसे ही मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन इस बार वायरस का नाम है एआई। और ये जो बदलाव लाने वाला है वो शायद कोविड से भी कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। हाइपरराइट एआई के सीईओ मैट शमर की ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। इसका मतलब साफ है, हम एक बहुत बड़ी, दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं, और शायद हमें इसका अभी तक पूरा अंदाजा भी नहीं है। ये स्लाइड एआई के उस अविश्वसनीय रफ्तार को दिखाती है। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल पहले एआई हमारे लिए क्या था? एक साइंस फिक्शन जैसी चीज जो छोटे मोटे कैलकुलेशन कर सकती थी या सिंपल वीडियो बना सकती थी। और आज वही एआई हॉलीवुड लेवल के विजुअल्स बना रहा है, सेनाओं को जंग की रणनीति बनाने में मदद कर रहा है और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ये तरक्की सच में हैरान करने वाली है। तो सवाल यही उठता है, क्या हमें एआई को एक नई महामारी की तरह देखना चाहिए? एक ऐसी लहर जो हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है? चलिए इसी सवाल को थोड़ा और खंगालते हैं। देखिए, आज के एआई की ताकत को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी वीडियो बना सकता है कि असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन हो जाए। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना तक इसका इस्तेमाल एक मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए कर चुकी है। और सबसे डराने वाली बात, ये हर 6 महीने में अपनी ताकत को दोगुना कर रहा है। अब जाहिर है, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो पूरी दुनिया में उसे हासिल करने की एक होड़ तो मचेगी ही। चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल रेस में कौन सा देश कहाँ खड़ा है। इस रेस में 2 खिलाड़ी सबसे आगे निकल चुके हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसके पास गूगल का जेमिनी और ओपनएआई का चैट जीपीटी जैसे मास्टरपीस हैं, और दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी चीन, जो डीप सीक जैसे पावरफुल एआई बना रहा है। तो फिर भारत, जो दुनिया का आईटी हब कहलाता है, वो इस तस्वीर में कहाँ खड़ा है? इस सवाल का एक बड़ा जवाब आपको इस स्लाइड पर साफ साफ दिख जाएगा। हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि जहां चीन अपनी जीडीपी का 2.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगाता है, वहीं भारत सिर्फ 0.65% खर्च करता है। ये 4 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। अब सवाल ये है कि जब तक हम इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो विश्वगुरु बनेंगे कैसे? और अगर इनोवेशन पर पैसा नहीं लगाएंगे तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये देखिए, ये एक सीधी चेतावनी है। जब हाल ही में एक विदेशी कंपनी ने अपना एक नया एआई टूल लॉन्च किया, तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों से 1 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। ये मार्केट का एक साफ इशारा था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी ठोस वजह हैं जिनके कारण भारत इस सबसे जरूरी रेस में पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, मोटे तौर पर 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तरफ है सरकारी मिसमैनेजमेंट और दूसरी तरफ है हमारी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों का वो ढीला रवैया, जो बस आज के मुनाफे पर ध्यान दे रही हैं, कल की तैयारी पर नहीं। सरकारी मिसमैनेजमेंट की इससे बुरी मिसाल शायद ही कोई हो। दिल्ली में एआई समिट हुई और वो एक मजाक बन के रह गई। असली एआई फाउंडर्स और इनोवेटर्स को दरवाजे पर रोक दिया गया और अंदर वीआईपी कल्चर चलता रहा। ना इंटरनेट था, ना नेटवर्किंग का माहौल। सोचिए, हम दुनिया को क्या चेहरा दिखा रहे थे। और अब बात करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर की। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये कमाल की कहानी बताती है। पिछले 15 सालों में आईटी कंपनियों के सीईओ की सैलरी तो 900% तक बढ़ गई, लेकिन एक फ्रेशर इंजीनियर की सैलरी आज भी वहीं की वहीं है। और रिसर्च पर खर्च, कुल बिक्री का सिर्फ 1%। मुनाफा तो खूब कमाया, लेकिन भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं की। तो सरकार की तरफ से ये मिसमैनेजमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये लापरवाही, इसका अंजाम क्या होगा? हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कीमत चुकानी पड़ेगी नहीं, हम कीमत चुका रहे हैं। ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये आज हो रहा है। ज़ोमैटो अपनी 80% कस्टमर कंप्लेंट्स एआई से सॉल्व कर रहा है। फ़ोन पे में 60% सपोर्ट स्टाफ को एआई से रिप्लेस किया जा चुका है। नौकरियां जा रही हैं, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और सबसे बड़ा खतरा उन नौकरियों पर मंडरा रहा है जो भारत की सर्विस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। बीपीओ, कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री, हेल्प डेस्क, ये वो सारी नौकरियां हैं जिन्होंने हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, और आज ये सब एआई की वजह से खतरे में हैं। और ये बात कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बहुत बड़े नाम, विनोद खोसला, उनका तो साफ कहना है कि अगले 5 सालों में पूरे की पूरी बीपीओ इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी।
जरा सोचिए, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। और खतरा सिर्फ नौकरियों का नहीं है, ये आर्थिक संकट हमारे समाज के लिए एक और बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है, वहां एआई से बने डीप फेक और झूठी खबरें क्या कहर मचा सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या अब बहुत देर हो गई है, या अब भी कोई रास्ता है जिससे भारत इस रेस में वापस आ सकता है? चलिए देखते हैं कि एक कामयाब रणनीति आखिर दिखती कैसी है। इसका जवाब हमें शायद अपने पड़ोसी चीन से मिल सकता है। चीन ने ये कामयाबी रातों रात हासिल नहीं की। उन्होंने 1990 के दशक से ही अपने सबसे होनहार बच्चों को चुनना शुरू कर दिया, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी और फिर उन्हें एआई और रोबोटिक्स जैसे देश के सबसे ज़रूरी सेक्टर्स में काम पे लगाया। ये दशकों की सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। और इस लंबी प्लानिंग का नतीजा वो आज पूरी दुनिया के सामने है। चीन के पास दुनिया की टॉप एआई कंपनियां हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब सिर्फ सस्ते मजदूरों के भरोसे नहीं बल्कि रोबोट्स की ताकत पर चल रहा है। ये हमारे मेक इन इंडिया के सपने पर एक सीधा हमला है। तो घूम फिरकर सवाल एक ही जगह आकर रुकता है। भारत के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमाग हमारे पास हैं। सवाल टैलेंट का है ही नहीं, सवाल सिस्टम का है। क्या हम आखिरकार एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जो इस टैलेंट को सही मौका दे, उसे आगे बढ़ाए और देश को एआई की सबसे बड़ी दौड़ में जिता सके?